गुड इवनिंग। समझ में नहीं आ रहा था आज मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे। आने वाले 2 हफ्ताओं के लिए तो ऐसे ही चलने वाला है मार्केट, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने वीडियो नोट से। वीडियो नोट में भी मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इतना ही कहा था, क्योंकि ओ आई फिक्स नहीं हो रहा था कहीं पे, और वो सारी चीजें तोड़ ताड़ के कहीं निकल गया। चलिए देखते हैं पहले सुबह सुबह क्या माहौल था और उसके बाद में क्या क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। चलिए, गैप अप सोचा था, गैप अप तो खुल गया लेकिन कुछ काम का नहीं। जैसे खुला वैसे ही नीचे धड़ाधड़ 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 ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन अभी क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा। जो सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस विच स्टॉप था मॉर्निंग में, लेकिन रेजिस्टेंस भी अपने जगह पे अभी स्ट्रांग हो गया। सबसे बड़ी चीज है, एक जगह मुझे खाली दिख रही है ये डेटा में, वो है वो है बोथ साइड की। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। यानी क्या, कुछ गड़बड़ी का मामला है, हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन डोंट वरी, धीरे 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 पता चलेगा। दोनों को सेटल होने दीजिए। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो दिखा रहा है 223। और मार्केट यहाँ पर ऊपर है फिलहाल। 223 यहाँ तक आने दो। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, दोनों भी अपने जगह पे स्टेबल है। तो दिन भर मार्केट एक तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, बस ऐसे ही चलेगा। या देखिए डेटा में तो मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और डायग्राम भी ऐसी निकाली थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन वो कुछ कहीं ज्यादा ऊपर चली गई। नीचे बराबर उसने 24-25 के आसपास सपोर्ट लिया है, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ हो गई। मैंने जितने भी ट्रेड किए, गिन के 2 ट्रेड किए मैंने, और दोनों इसमें मैंने स्टॉप लॉस यूज किए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दिन भर मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या गलती की मैंने, और कहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो मैं सोच रहा था वो कैसे ऊपर चला गया। उसके बाद में वहां पे क्या हलचल हो रही थी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आज का दिन भर का ग्राफ। ये देखिए, यही है ग्राफ आज का जो दिखा रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये तो सोचा था लेकिन इतना नहीं कि जो यहां से यहां तक चला गया। एक्स्ट्रा डाइवर्जन के ऊपर से भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर। ये जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये आप देख रहे हो ना, ये 450 का एक्सटेंशन ऑफ ये है, सॉरी डाइवर्जन है। जो आप कॉल साइड में क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद अभी तो ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लेकिन ये देखो 333, 400 का और 450 का, इसके भी ऊपर 333 से भी ऊपर जो 380 के आसपास था, वो 450 का डाइवर्जन था। भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज थी। लेकिन चलिए मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। पहले मैंने यहाँ पे एक पुट खरीदा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, जिसको मैंने स्टॉप लॉस लगाया और वो फट गया, स्टॉप लॉस को हिट कर गया। हर जगह मैं रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके चल रहा था और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के चल रहा था। वापस मैंने यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस विक्टोर और स्टॉप हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने एक कॉल लिया, इसने भी स्टॉप लॉस ले लिया। हालांकि बाद में मार्केट ऊपर आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है मार्केट, ये हमें पता है, लेकिन आज स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ये दोनों भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। एक पुट अच्छा मिला मुझे सेंसेक्स में, जो जीरो हीरो था मेरी तरफ से, वो मैंने जबरदस्त 30 रुपए का सीधा 60 रुपए विद इन अ मिनट कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे भी देखेंगे, मिड कैप में ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया था, लेकिन यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। इसके लिए ये भी चांस मिस हो गया, डेटा ही नहीं था वहां पे फेयर में। और ये सारी चीजें आने वाले 1-2 हफ्ते तक चलने वाली है, इसके ऊपर गौर करना। जो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से आप सभी के दिमाग में था कि ये कब आएगा दौर, तो ये फाइनली दौर आज से चालू हुआ। मंगलवार बुधवार के दिन अगर कंटिन्यू होता है तो ये पूरा 2 वीक कंटिन्यू चलेगा। इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना और बड़े शांति से काम करना चालू कर दीजिए। हर जगह पे स्टॉप लॉस यूज करिए, हर जगह पे ट्रेड के लिए समझने की बात करिए। मानता हूं मैं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज। क्योंकि यहाँ पे पुट जब मैंने खरीदा तो सोचिए यहाँ तक सस्टेन करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो और ये जब वापस लौट के आता है यहाँ पे, तो यहाँ से वापस कॉल खरीदने का भी नहीं चांस मिलता है। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी आने वाले कुछ हफ्ता के लिए। लेकिन ये ट्रेंड कब पता चलेगा,
अगर मंगलवार और बुधवार को सेम ऐसा हो गया तो मान लीजिए 10 से 15 जनवरी तक ऐसे ही चलने वाला है। तो जाइए, लॉन्ग वीकेंड भी है, बढ़िया सा समय भी है घूमने फिरने का, तो आप यहाँ पे घूम फिर भी सकते हो। अगर आप चाहो तो हो सकता है, अगर नहीं चाहो तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरी तो यही सलाह है कि मार्केट में ट्रेड करना है तो अपने क्वांटिटी को कम कर लीजिए, और साथ ही में एक बहुत बड़ा काम करिए जो मुझे लगता है, हर जगह स्टॉप लॉस। अगर आपका रिवॉर्ड मिलता है आपको 20 पॉइंट का, तो कम से कम 10 पॉइंट का तो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह, राइट। तो इसके ऊपर ध्यान देना, और ऐसे ही आने वाले 2 दिन के लिए, सॉरी 2 हफ्तों के लिए, लेकिन मंगलवार बुधवार ही कंफर्म हो जाएगा जो ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू है या नहीं है, ये मंगलवार बुधवार को पता चल जाएगा। उसके हिसाब से ही फिर हम लोग आगे की बात सोचेंगे, ठीक है। चलिए, इतने सारे लोग हैं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेहिचक। कोई सवाल नहीं आज? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। मार्केट जब 380 पे था, 400 के पास में, हाँ हाँ। एक तो सर बहुत ज्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है हाँ। ये एलटीपी कैलकुलेटर की। जी हाँ। बट देखा जाए तो मॉर्निंग से वैल्यू यही 380 वाली थी, किस चीज की? सबसे ऊपर वाली। जब हम हिस्टोरिकल में भी देखते हैं तो तो बताइए ना, कौन से इसकी 380 थी? 450 की। 450 की वैल्यू 380 थी, हाँ बराबर है, यही पे दिखा हाँ, रहा था। बट इतने ऊपर आने के बाद वहां से क्या पुट का ट्रेड में हम लोगों को रिस्क ले सकते थे? चलिए मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं पुट खरीदना है यहाँ पे। मैं लेके चलता हूँ 12:10 को, जब इसने आखिरी बार ऊपर छुआ, राइट। यस। और 12:10, अभी देखिए यहाँ पे डेटा का कमाल। ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, जो आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। पहली बात तो पुट खरीदना गुनाह है, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, तो भाई साहब यहां से कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यस सर। बट जैसे विनय सर बोलते हैं कि कहाँ तक ऊपर, तो 450 से ऊपर भी चांसेस थे इसके जाने के। 450 ये से ऊपर अगर तो। ये रेजिस्टेंस वापस ये शिफ्ट होने में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 50,000 का। यस सर। ये कभी भी शिफ्ट हो सकता था भाई साहब, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक शिफ्ट होने के बाद में एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर 450 के यहां तक तो जाना ठीक है, लेकिन ये विक्टोरिया स्टॉप दिखाने के बाद हम लोग एटलीस्ट 500 तक तो सोच सकते थे। यस सर। तो वो 450 भी आ सकता था मार्केट इस हालत में। ओके सर। इस कंडीशन में भी अगर आउट ऑफ द मनी जाके स्टॉप लॉस लगा के सोचा जाए तो भी गलत रहेगा? देखिए ना, डेटा ही नहीं है फेवर में आपके पुट के, मार्केट नीचे गिर गया इसके लिए ये सारा मन में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा कभी ऐसे मन में। ये और सब फिर सेल। जो मन में अपने चलता है, ये कहाँ से चालू हो जाता है? ये चालू हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से सिर्फ मार्केट नीचे गिरा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसकी वजह से ये सारी चीजें लगती है। लेकिन लाइव मार्केट में जब आप ऐसे डेटा देख लेंगे, तो आपके मन में क्या होगा, ओ आई भी यहाँ पे है भाई साहब, ओ आई वॉल्यूम को ऊपर खींच सकता है, और ये ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ गया है, ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ गया है, और ऊपर आने के बाद यहां से यहां आया है, और यहां से विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है। बुल रन टाइप दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे जगह पे पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए एटलीस्ट। हेलो सर। बट सर ये 12 बजे के बाद जब पुट साइड से डाइवर्जन से मार्केट रिवर्स हुआ है, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक उसके पहले वाले डाइवर्जन से, बुलिश के हिसाब से फिर वहां पे हिम्मत हमें करना चाहिए थी।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिम्मत करना नहीं करना ये अपने अपने हाथ का खेल है। जहां पे मैंने किया था, मैं अपना बता रहा हूँ, ये यहाँ पे या यहाँ पे जो भी कोई लेवल्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, कोई कोई दिन ऐसा होता है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। वो लेकिन वो भी ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है इसको ऐसे ही आड़ा टेढ़ा, तो अभी भी देखेंगे ना आप, इसमें तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। यह जब आया मार्केट, ये लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आया है, सॉरी, यस सर। 2 बजे के आसपास आया है। और फिर यहाँ पे फिर 2:30 बजे तो इधर था। तो ठीक है, यहाँ पे आज थोड़ा सा गड़बड़ भी था, ये आड़ा टेढ़ा मार्केट चल भी रहा था, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। नहीं मिल पाया, लेकिन मिल जाएगा कभी ना कभी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओके दिन सर। ऐसा भी, ऐसे सोच के चलिए। लेकिन ये दिन अगर मंगलवार बुधवार को हो गया, तो पूरे आने वाले 2 वीक में आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट चला है एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से ही, ऐसा नहीं है नहीं चला है। यही से वापस लेके आया और यही से इसने उछाल भी दिया है वापस। तो नहीं चला है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए ऐसे आड़े टेढ़े मूवमेंट में, ये एक मेरी इधर से गलती हो गई आज, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर। यस सर। जी, और कोई सवाल? गुड इवनिंग मंगेश सर। जी, गुड इवनिंग विनय जी, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आज मिड कैप निफ्टी को लेकर। हम्म, जो आज मैंने क्लिक किया था मिड कैप निफ्टी में सुबह नौ हम्म, पंद्रह पे। जी। उस टाइम रेजिस्टेंस 10-300 पर दिखा रहा था, जी, और वो 9-16 पर 10-200 पर पहुंच गया था। तो उसको हम बॉटम सॉरी टॉप से बॉटम पर शिफ्टिंग मानेंगे, या 9-16 का जो क्लिक आता है उसको हम मानेंगे? नहीं देखिए, ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर हो गई है, जो भी अभी दिख रही है आपको। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो जी ये यही फर्स्ट क्लिक है इसका। मतलब 10-16 का जो 9-16 का सॉरी हमारा जो पहला क्लिक होगा वो माना जाएगा ना? हाँ जी हाँ। ठीक है सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, पहले मुझे भी ये कंफ्यूजन था, तो लास्ट टाइम मैंने ये कंफ्यूजन को दूर कर लिया। मैं सोचता था पहले कि अगर ये साइड में जीरो है, तो यहाँ पे कुछ हलचल होनी नहीं चाहिए, ये शायद कल का डेटा है। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये डेटा है ओआई चेंज का, वो लगभग 1-2 मिनट लेट आता है, और वॉल्यूम का पहले आ जाता है। तो वॉल्यूम को जो दिख रहा है वॉल्यूम में, वही मान के चलना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके। जी हाँ, थैंक और कुछ यू। सवाल? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बढ़ते सर हैं। मेरी जी जी, बोलिए बोलिए हेमंत जी। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। ये पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था, ये जो सिचुएशन बनती है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में एकदम बुलिश बुलिश दिखाया और मार्केट ने खटाखट नीचे मार दिया, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बेरिश दिखाता है और हाँ हम उस धोखे में फंस जाते हैं और एकदम से बुलिश हो जाता है। जी। तो यहाँ पे ये मंथ में ही होता है, या आपने ये चीज पहले भी कहीं देखी रहेगी ऐसा? पहले कभी कभी होता है ऐसा मंथ में, तो ये एक्चुअली फ्राइडे जो होता है वो डेंजर ही होता है। उसमें आने वाले 2 दिन छुट्टी, ये और डेंजर हो जाता है। इसके लिए अच्छा, और एक चीज कोशिश और कि मैं क्या हमें। मैं हमेशा स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं डेटा चेंजेस में स्टॉप लॉस के हिसाब से चलता हूँ। लेकिन आज मैंने स्टॉप लॉस लगाया, क्यों? क्योंकि हर जगह आड़ा टेढ़ा मार्केट भाग रहा था, तो वो मेरे कैलकुलेशन में था ही नहीं। इसकी वजह से मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हम्म। था। चलिए फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाकी क्या करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है मेरे हिसाब से। तो क्या हमें ये जो अभी समय चल रहा है, इस 2 वीक के लिए एकदम लॉट साइज भी छोटी करके और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, बराबर है सर? ये मंगलवार बुधवार को ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। और वैसे भी लॉट साइज वॉल्यूम कम है, तो कम ही रखिए, बाकी कुछ नहीं होता है इसके अंदर। आज आईवी का कुछ रहा सर इसमें? नहीं नहीं, कोई आईवी का खेल नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। यानी ओके अगर सर। आपको मैं एक चीज बता दूं, तो ये सीखने लायक चीज है। ये कितने बजे आया है नीचे? 1:45 पे। 1:45 हम्म। पे चलते हैं डेटा को लेके, और मैं बता देता हूँ आईवी का खेल क्यों नहीं है। वन हम्म। पॉइंट फोर्टी फाइव 1.45 पे देखते हैं इसको।
देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास जाएगा मार्केट यहां से धीरे धीरे। राइट, अभी यहाँ पे देखिए आईवी, ये आईवी देखिए 12.45 और यहाँ पे है 12.8। कौन से साइड की ज्यादा है मुझे बताइए? कॉल साइड कॉल की। साइड की ज्यादा। अगर पुट साइड की यहाँ पे जाता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना ज्यादा बढ़। अगर कॉल साइड में है ज्यादा तो कॉल साइड में यहाँ पे है और ओआई नीचे चला गया पुट साइड का तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा ऐसी जगह पे। तो सर ये जैसे हमें जो है वो WPT दिखा रहा था रेजिस्टेंस साइड, तो क्या हम ये एक रिस्की ट्रेड नहीं बनता था जहाँ पे बॉटम लगाया निफ्टी ने और एक्स्ट्रा डाइवर्जन का हम सोच लेते हैं कि भाई नीचे जाएगा तो वहां से हम एवरेज का मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता था ना? यहाँ या पे हमारा ओआई यहाँ से नीचे जाके डायरेक्ट स्ट्रांग भी होती है थोड़ी देर के बाद में, अगर देखेंगे आप तो ये देखिए स्ट्रांग हो गई। तो इतना आड़े टेढ़े मतलब ये मार्केट में स्थिति हाथ अगर डालना हर जगह जरूरी नहीं होता है। जिस दिन अभी नहीं समझा, आज के दिन तो नहीं समझा, क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है एक नहीं, दिन। अभी जैसे देख रहे हैं सर, दो दो तीन दिन से ये ऐसा चल रहा है, 2-3 टाइम से। तो हम्म। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे वो करता है, हिट करता है। तो बिल्कुल ये हिट करना अभी चाहिए, बिल्कुल हिट करना चाहिए क्योंकि ये डेंजर वाले जोन में आ गया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स कम और मूवमेंट ज्यादा होने लगी तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। मतलब अभी अगर हम लॉट साइज कम कर लें या फिर अभी अवॉइड कर दे तो ही अच्छा रहेगा, बराबर है? जी हाँ। या एकदम एक्सटेंशन की हम राह देख लें कि वहां मिलेगा तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। जी हाँ। जी हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, और कोई सवाल? ठीक है, फिर बढ़ते आगे और मिलते हैं सीधा ट्यूसडे को, मंगलवार को मंगल करेंगे। तब तक के लिए शांति से बैठिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।